सो फाइनली आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। बेसिकली ये ई कॉमर्स का मेन पार्ट होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि यही ई कॉमर्स की जान है। क्योंकि ई कॉमर्स बेसिकली सारा इस मॉडल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने कोई चीज़ उठा के बेचनी होती है, ठीक है, क्योंकि आपने कोई चीज़ उसमें सेल करनी होती है ई कॉमर्स के बिज़नेस में, ठीक है। तो अगर जो चीज़ आप सेल कर रहे हो वो ही नहीं ठीक, तो आपको कैसे सेल्स आएंगी, ठीक है, आपको कैसे ऑर्डर्स आएंगे। तो मेन काम आपने यहाँ पे करना है, कोई अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के उसे बेचना शुरू करना है, ठीक है। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं चूज़ करोगे, जितना भी आपने काम सीखा है A to Z, मैं समझता हूँ कि वो एक गलती की वजह से वो ज़ाया हो सकता है अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा जिनका यूज़ करके आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और उस प्रोडक्ट को अपनी लिस्ट पे, अपने शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले है कि स्टार्ट स्मॉल। लोग क्या करते हैं कि जब अपने प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं उसमें इतना प्रॉफिट ऐड करते हैं कि वो कस्टमर के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव ज़ाहिर होती है। तो कस्टमर क्या करता है, फर्स्ट करो, अगर आपके स्टोर पे आ भी जाता है, ऑर्डर प्लेस नहीं करके जाता। उसकी क्या रीज़न है कि उसे एक्सपेंसिव लगती है। तो स्टार्टिंग में आपने ये नहीं करना। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट स्मॉल से करना है, ठीक है। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो कि चीप हो, तो कस्टमर की नज़रों में इजीली अफोर्डेबल हो, ठीक है। जितनी चीज़ आपकी ज़्यादा सस्ती होगी उतने आपके ज़्यादा ऑर्डर्स के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाई प्रॉफिट मार्जिन। चीज़ बेशक कस्टमर को ओवरऑल सस्ती पड़े, लेकिन उसके अंदर आपका प्रॉफिट काफ़ी होना चाहिए। अभी कैसे हो सकता है कि जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि जिसकी सोर्सिंग अच्छी हुई हो। तो जितने भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं उनकी सोर्सिंग अच्छी है, आप कोई प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हाई प्रॉफिट मार्जिन हो और कस्टमर को वो एक्सपेंसिव भी ना लगे, ठीक है। फिर आपने तीसरा स्टेप उसके अंदर क्या करना है कि आपने कंपटीशन को एनालाइज करना है, देखना है कि कितने सेलर्स एट अ टाइम उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं स्पेसिफिक रीजन में। और ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको पता लगेगा मेटा एड लाइब्रेरी से एज वेल एज टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर से, ठीक है। जब आप उस पर सर्च करोगे आपको जितने भी सेलर्स जो उस टाइम बेच रहे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। किस तरह बेच रहे होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, उनकी ऐड क्रिएटिव्स पे। फर्दर आपने क्या करना है कि टिकटॉक और मेटा पे जाके मार्केट को समझना है कि मार्केट में क्या चीज़ इन है, सऊदी किस चीज़ को प्रेफर करते हैं बाय करना, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका किसी मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कैसे आप कोई चीज़ बेचोगे। हवा में तीर चलाने जैसे होगा। लेकिन आपने क्या करना है, मार्केट समझनी है, देन आपने फर्दर चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। फर्दर आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ टूल्स टू फाइंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या है उस मार्केट में, आप टूल्स यूज़ कर सकते हो। हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या है इस मार्केट में, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र खोल के सीधा आएंगे और यहाँ पे गूगल पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑनलाइन स्टोर इन कैसे, ठीक है। यहाँ पे अब नून एक अच्छा खासा कह स्टोर है, जैसे पाकिस्तान में दराज है वैसे यहाँ पे नून है, ठीक है। अब अमेज़ोन सऊदी अरेबिया भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है एक्स्ट्रा, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यानी कि आपने इन पे जाना है और जो प्रोडक्ट की जिनकी ज़्यादा सेल है आपने वो देखने हैं। अब ये जो वेबसाइट है पूरे सऊदी अरेबिया में डिलीवरी दे रही है, ठीक है। ये कोई शॉपिफाई की वेबसाइट नहीं है, ये प्रॉपर एक बिज़नेस है। ये जैसे पाकिस्तान में दराज काम कर रहा है, यानी कि ख़ुद अपना सामान बेच रहा है, तो वैसे ही सऊदी अरेबिया में ये नून काम कर रहा है, ठीक है। ये कोई मैं और आप जैसा बंदा नहीं है, एक प्रॉपर कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे आपने उसकी यहाँ पे आगे प्राइस देख लेनी है कि ये लोग कितने का बेच रहे हैं और हम अपने स्टोर पे कितने का बेच रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक कस्टमर क्या करता है, चीज़ लेने से पहले हमेशा देखता है, क्रॉस चेक करता है कि फ़लाना बंदा मुझे यही चीज़ कितने की दे रहा है। तो आपने जो प्राइस सेट करनी है अपने प्रोडक्ट की, आपने यहाँ पे आके क्रॉस चेक लाजमी करना है कि वेबसाइट ये कितने की दे रही है उस कस्टमर को, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लिस्टेड हैं, आप आके से फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, फर्दर आपने क्या करना है, ये मेरा कर्सर है, कर्सर जब मैं इस एरो पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बेस्ट सेलर्स, यानी कि वो चीज़ें जो ज़्यादा मार्केट में इन है, हमें अच्छी खासी नॉलेज मिल सकती है मार्केट की इनसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आके आप चीज़ें देख सकते हो, ये चीज़ें इस टाइम ज़्यादा सेल हो रही हैं, ठीक है। इस वक्त लोड नहीं हो रही, लेकिन आप जाके देख सकते हैं।
जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि प्रोडक्ट टाइप। फर्स्ट करें, हमने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो होना चाहिए नॉन फ्रेजाइल, यानी कि ये ना हो कि प्रोडक्ट हमारा ऐसा हो वो सारा ग्लास का हो, जब हम उसे डिलीवर करें तो डिलीवरी के दौरान ही वो टूट जाए, ठीक है, कस्टमर तक वो वन पीस में ना पहुंचे। तो आपने ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, अपने मेक श्योर करना है जो आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो वो फ्रेजाइल ना हो। और दूसरा स्टेप है वैल्यू टू मनी। जो आप चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, वो लाजमी वैल्यू टू मनी होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ आप बेच रहे हो कस्टमर को लाजमी लगे कि मैं इसे ख़रीदूँगा, ये मेरे पैसे ज़ाया नहीं करेगी, ठीक है, इट्स रियली वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व ही नहीं कर रही। कस्टमर सिर्फ एक रीज़न से आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा, जब आपकी प्रोडक्ट उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ठीक है। आपने मेन फोकस इस पर करना है कि वो कस्टमर की नीड है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की नीड नहीं है और आप फिर भी बेच रहे हो। क्या होगा, फिर आपको रिजल्ट्स कम आएंगे, ठीक है। लाजमी आपकी प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, ठीक है, एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। आपने खुद सोचना है ये प्रोडक्ट मैं समझता हूँ कि कस्टमर की अच्छी खासी ज़रूरत पूरी कर रही है, ठीक है। इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। हर बंदा चाहता है कि उसके सर पे बाल हो, उसकी दाढ़ी बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट कस्टमर की अच्छी खासी इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और फ्रेजाइल भी नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग कम्स इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। आपने इस तरह ये चीज़ें माइंड में रख के प्रोडक्ट सोर्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नॉट इजीली अवेलेबल। अब ये ना हो कि चीज़ जो आपकी है इजीली हर दुकान पे अवेलेबल हो। अगर तो वो दुकान पे अवेलेबल है, ठीक है, लोगों को पता होगा कि ये चीज़ वहाँ से मुझे इतने में मिल रही है, तो कभी भी आपसे परचेजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी जो चीज़ है इजीली दुकानों पे अवेलेबल ना हो, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन बिके। और जो आपकी चीज़ है बोथ जेंडर्स उसे यूज़ कर सके, लड़के भी और लड़कियाँ भी, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल। ये ना हो कि सिर्फ मेल की है और जब आप ऐड चलाओगे तो जो अगर फीमेल के सामने आएगी वो बाय नहीं करेगी, ठीक है। और हर एज के मुताबिक हो, हर एज ग्रुप यानी कि उसे फॉलो कर सके, तकरीबन 20 से 40 तक, ठीक है, 20 to 40, 45, 50 ये एज ग्रुप्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें माइंड पे रख के आपने एक प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप माइंड में रख के नहीं करोगे आपको सेल्स शायद ही आएंगी, ठीक है। जो हमारी तीसरी स्लाइड है वो है कि आपने कोशिश करनी है, स्टार्टिंग में बच्चे लालच करते हैं, आपने लालच नहीं करनी। आपने जो प्रोडक्ट चूज़ करना है वो आपका प्रॉफिट ऐड करके अंडर 100 रियाल्स हो, ठीक है। जितना सस्ता प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा सेल्स आएंगी, ठीक है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। और ये जो टॉपिक अभी मैं शेयर करने लगा हूँ आपने काफ़ी गौर से सुनना, ठीक है। आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करो अगर कोई नियर फेस्टिवल आ रहा है, यानी कि फ़र्ज़ करो अगर ईद आ रही है कोई, तो आपने ईद के रेलिवेंट आपने क्या करना है 2 माह पहले प्रोडक्ट हंट करके उसे बेचना शुरू कर देना है, ठीक है। फ़र्ज़ करो अगर सऊदीज़ का नेशनल डे आ रहा है तो आपने नेशनल डे के रेलिवेंट कोई भी जो प्रोडक्ट है आपको लगता है कि भाई सऊदीज़ ख़रीदेंगे, आपने वो 2 माह पहले बेचना शुरू कर देना है। जितने भी ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। नियर फेस्टिवल जो होता है 2 माह पहले एक स्टोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, अच्छा खासा मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रैब करते हैं, ठीक है, वो 2 महीने प्रोडक्ट बेच के। और लेटर जब वो प्रोडक्ट लोगों की नज़रों में आ जाता है ये तो अच्छी खासी सेल जनरेट कर रहा है, फिर हर बंदा उसे बेचना शुरू कर देता है, हर ड्रॉप शिपर उसे बेचना शुरू कर देता है और वो प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाता है, मार्केट में इतना आम हो जाता है, फिर कोई बंदा ख़रीदता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि जिसने वो ट्रेंड शुरू किया होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेके मार्केट से चले जाता है और बाद में फिर जो रहते हैं रिमेनिंग वो बचे कुछ, यानी कि इतना ख़ास प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो जो भी नियर फेस्टिवल है आपने उसको माइंड में रख के प्रोडक्ट चूज़ करके टारगेटिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो आप एक चीज़ बेच रहे हो जिसकी डिमांड है काफ़ी और सप्लाई कम है, तो यकीन जाने आप अच्छी खासी सेल निकालोगे, ठीक है। लेकिन अगर सप्लाई काफ़ी है डिमांड ही नहीं है तो आपको कोई सेल्स नहीं आएंगी। फ़र्ज़ करो एक प्रोडक्ट है 10 बंदे बेच रहे हैं, 100 बंदे ख़रीदने वाले हैं, ठीक है। हर बंदे को अच्छी खासी सेल्स आएंगी। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर 100 बंदे बेचने वाले हैं और सिर्फ 10 ख़रीदने वाले हैं तो कोई ज़्यादा सेल्स नहीं आएंगी, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान से रखनी है कि जो आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी यार डिमांड भी है कि नहीं मार्केट में। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई यूज़लेस है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट सीजन नहीं होना चाहिए, एवरग्रीन प्रोडक्ट होना चाहिए, हर सीज़न यानी कि पूरे साल चले 12 के 12 महीने, ठीक है।
और फाइनली कि आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। मेन आपने क्या करना है, अपने स्टोर पे टोटल 3 प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने, क्यों नहीं करने ये मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा। आपने अपने स्टोर की एक नीच रखनी है, ठीक है। एक नीच के आपने 3 प्रोडक्ट्स चूज करने हैं, वो तीनों एक दूसरे के नीच के हों, ठीक है, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हों। आपने तीनों के तीनों शॉपिफाई पे लिस्ट कर देने, ठीक है। ये ना हो कि एक प्रोडक्ट कोई और है, दूसरा कोई और है, तीसरा कोई और, आपस में तीनों मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है। वो आपने नहीं करना। ये क्यों नहीं करना, इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा। अब फ़र्ज़ करो अगर मेरी नीच है ये वॉचेस, ठीक है। कभी भी मैं इस प्रोडक्ट को अगर अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करता हूँ तो कभी भी मैं इसे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, सेम पे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके रेलिवेंट ही कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, यानी कि घड़ी हैं तो या कोई मैं परफ्यूम कर दूँ या मैं कोई कंघी वगैरह कर दूँ इस तरह की, यानी कि ग्रूमिंग नीच आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस तरह आपने वन नीच स्टोर पे काम करना है। ये ना हो कि एक प्रोडक्ट आपकी गाड़ी की है, दूसरी प्रोडक्ट आपकी घड़ी है, तीसरी प्रोडक्ट आपकी कह लो कि ये चीज़ है। इस तरह नहीं करना आपने, एक प्रोडक्ट यानी कि एक नीच पे काम करना है। उस नीच के रेलेवेंट जो प्रोडक्ट हैं जो कि अच्छे हैं आपने उन्हें फिर बेचना शुरू कर देना है, ठीक है। आपने इस तरह करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने चैट जीपीटी से जाकर पूछना है कि ये जो प्रोडक्ट मैं सऊदी अरेबिया में बेचना चाहता हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है, आप देखो और ये बताओ कि 100 में से कि मुझे कितने % ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो चैट जीपीटी फिर पूरी मार्केट को समझ के, आपको मार्केट कंडीशन को समझ के आपको बताएगा कि जो आपकी ऑर्डर्स हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है आपको कितने ऑर्डर्स दे सकती है, ठीक है। यानी कि 100 में से कितने बंदे ख़रीदेंगे, कितने % चांसेस हैं कि आपको सेल्स आएंगी। चैट जीपीटी मार्केट की हिस्ट्री देखेगा, मार्केट स्कैन करेगा, प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखेगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके आपको वो बता देगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी पे आया था, अब मैं चैट जीपीटी पे आया हूँ और इससे मैंने पूछा है कि अगर मैं सऊदी अरेबिया में 2-in-1 इलेक्ट्रिक नेल क्लिपर बेचूँ तो व्हाट आर चांसेस ऑफ सेल्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट है 2-in-1 इलेक्ट्रिक नेल क्लिपर। तो मैंने इससे पूछा कि क्या चांसेस हैं मेरी सेल्स के। इसने ईच एंड एवरीथिंग पूरी मार्केट को समझ के मुझे बता दिया है कि दीज आर चांसेस। इसने ईच एंड एवरीथिंग मुझे हाईलाइट करके बता दिया है कि कहाँ कहाँ मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी और मैं कैसे बेचूंगा और मुझे क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। आपने भी इस तरह से आके प्रोडक्ट हंटर करके चैट जीपीटी से एक दफ़ा पूछ लेना, ठीक है। ये आपको बेस्ट मशवरा देता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको ये भी बताएगा आपने प्राइस कितनी रखनी है और ईच एंड एवरीथिंग आपको ये बता देगा, ठीक है। माई रिकमेंडेशन ऑफ चांसेस ऑफ सेल्स ये भी आपने देख लेनी है, ठीक है। फिर मैंने इससे पूछा गिव मी अ रेशो, मुझे स्पेसिफिक रेशो दो। उसने मुझे बताया कि क्लिक थ्रू रेट CTR आपके 2 से 3 होगा, यानी कि 100 में से 2 से 3 बंदे लाजमी ख़रीदेंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट 8 से 12% ऑफ विजिटर्स करेंगे, यानी कि जो ऐड टू कार्ट करेंगे यानी कि जो अपनी बकेट में से ऐड करेंगे। यानी कि उसने सिंप्लीफाई ये किया कि अगर आप अच्छी मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हो, अच्छा क्रिएटिव यूज़ करते हो तो हर 100 में से 2 बच्चे लाजमी ख़रीदेंगे, ठीक है। और 1000 में से 20 ऑर्डर्स आपको कंफर्म आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। बाकी ये चैट जीपीटी के स्टैट्स हैं। खैर हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे लास्ट और मेन बात यानी कि सेकंड लास्ट, आपने फ़र्ज़ करो अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, प्राइस सेट कर दिया है और बेचना शुरू कर दिया। एक दफ़ा आपने क्या करना है, ख़ुद को कस्टमर की जगह रख के देखना है कि अगर आप कस्टमर की जगह होते तो क्या आप उस चीज़ के लिए इतने पैसे भरते जितने कि आपने उसकी प्राइस सेट की है, ठीक है। या फिर जिस तरह का आपका शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन है, जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, क्या आप वो प्रोडक्ट बाय करते किसी और की वेबसाइट पे जाके। ये चीज़ें आपने माइंड पे रख के ख़ुद से सवाल करना है और फिर अगर तो वो आंसर येस है तो मतलब कि आपका प्रोडक्ट ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यार मैं तो इसके लिए इतने पैसे नहीं भरूँगा, तो ये समझ लें कि कोई भी उसके लिए इतने पैसे नहीं भरेगा, आपके एफर्ट्स यूज़लेस हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों पे लाजमी काम करना है। लास्ट पार्ट है कि जो आपका प्रोडक्ट हो लाइट वेट हो एंड ड्यूरेबल हो, यानी कि ईजीली बंदा कैरी कर सके, अंडर 2 या 3 kg हो, ठीक है। मैक्सिमम 5 मैं समझता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो एक इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन है तो वो भी यानी कि अंडर 5 हो, यानी कि एक छोटा लाइट वेट हो, ईज़िली आप उसे सेल कर सको, शिप कर सको, ठीक है। बाकी आपने ये चीज़ें माइंड में रख के प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। आपने मैक्सिमम स्टोर पे 3 लिस्ट करनी है एक निश के साथ, और यानी कि
आपका जो पहला ऑर्डर होता है वो सबसे मुश्किल होता है। एक दफ़ा जब आपको पहला ऑर्डर आ जाता है, आपको मार्केट की समझ आ जाती है कि बेसिकली वो जो पहला ऑर्डर आया है वो मेरे फेसबुक की क्या सेटिंग थी, मेरे स्टोर की क्या सेटिंग थी, क्या प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाती है आपकी फ़र्स्ट सेल के बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे।